नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कदवा कटिहार, खासकर कदवा। तो आज हमारे साथ एक दिग्गज व्यक्ति जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हम इनसे बातचीत करेंगे एक लंबे समय राजनीति में बीतने के कारण यहाँ की जनता बार बार इनको चुनती है और इनके रण क्षेत्र में, राजनीतिक रण क्षेत्र में कई सारे दिग्गज इनका पीछा करते हैं, लेकिन वो पार नहीं पाते। आखिर क्या कारण है, क्या वो मूल मंत्र है जिस कारण से कि ये बार बार राजनीति में जो है कि आखिर इनसे हम थोड़ा जानेंगे कि जीत जो होती है उसका मूल कारण क्या है, जनता आखिर इनको पसंद क्यों करती है। आखिर इतने सारे मैदान में लगभग 1 दर्जन व्यक्ति इस बार मैदान में उतरे थे पछाड़ने के लिए तो पछाड़ने के लिए आखिर वे सब के सब आखिर कैसे पछाड़ खा गए और पुनः आप चैंपियन बन गए। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऐसा व्यक्ति है इस बार अपने सीट को नहीं बचा पाए हैं और आप जो है कि बार बार अपने सीट को पर जो है कायम हो जाते हैं। जनता और आपके बीच में आखिर कौन सा रिश्ता है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय करवाते हैं आपसे, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने तरफ से और अपने जनता की तरफ से। दूसरा, मेरा नाम शिवशंकर भगत हुआ, मैं अभी पैक्स अध्यक्ष हूँ, मात्र पैक्स अध्यक्ष हूँ और मैं मुखिया पति भी हूँ और मैं इस बार चुनाव जीत पाया हूँ बहुत मेहनत। जैसा आपने सुना कि समाज सेवी भी हैं और लंबे अरसे से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन जो दिए हैं, आने वाला वक्त में हम इनसे जानेंगे कि इनका जो मैसेज क्या है समाज के प्रति, कैसे अपने समाज को चलें और चलाएं। तो इनसे थोड़ा सा हम आज एक बात पूछना चाहेंगे कि समाज सेवी होने के नाते आखिर वो क्या कारण है कि जनता आपको बार बार चुनती है। इतने सारे व्यक्ति इतने दिन से लंबे नंबर पे लगे हुए हैं, उनका कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आपको ही क्यों चुनती है, ये जरा जानना चाह रहे हैं। फिर आपके सवाल से मैं कुछ हट के आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे प्रतिद्वंदी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ और मैं सबको इलेक्शन के समय में यही कहता था कि सिर्फ शिवशंकर भगत का शिकायत करने से तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे। तुम गरीबों के बीच जाओ, गरीबों का काम करो, गरीब गुरबा को मदद करो, जो नीडी व्यक्ति है उसको मदद करो और तुम अपना कम से कम 24 घंटा तो नहीं लगा पाओगे मेरे तरह, कम से कम 10 घंटा 8 घंटा समय तुम गरीबों के बीच में रहो, तुम चुनाव जीतो। उम्मीद करते हैं कि जो सवाल मेरा था उनका सवाल इन्हीं जवाब में जो है कहीं न कहीं छुपा हुआ है। पहली बार जब आपने चुनाव जीता था तो उस समय का जो राजनीतिक क्षेत्र था और इस बीच में जो समय बदलता गया, तो थोड़ा सा अनुभव जानना चाह रहे हैं, कब कैसा रहा और इस बार कैसा रहा। इस बार मुझे तो सबसे अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि अभी नए मतदाता तैयार हुए हैं 18 वर्ष के बाद। उन लोगों ने भी मुझे वोट दिया। कुछ लोग इस तरह से निकले और हमारे जनता को गुमराह करने का काम किया। कुछ हमारे घर के आदमी भी कुछ मेरे विरोध में दूसरे का साथ दिया। उसी में से थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने में मज़ा आया कि चुनाव इसी का नाम है और इसी तरह से चुनाव लड़ा जाता है, ये भी सीखने का मौका मिला। अब इस अगला तो आपने सुना कि इस तरह से जो है चुनाव में कि कोई साथ दिया, कोई साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो डगमगाया होगा कि पता नहीं इस बार क्या होगा। जी नहीं, आत्मविश्वास इसलिए नहीं डगमगाया कि मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य हूँ और वहाँ मुझे देवघर में मुझे आशीर्वाद मिला था कि आप जीत कर आइए और आप जब खड़ा होइएगा तब जीतिएगा। और वही आशीर्वाद जो हमारे कलेजे में था कि मैं कभी भी नहीं हार सकता हूँ, ताकि हमारे परम पिता का आशीर्वाद है और मैं आज विजयी हुआ।
तो परमपिता का आशीर्वाद मिला और जनता का जो है वो भी आशीर्वाद आपको मिला, और 1 दर्जन प्रत्याशी मैदान में थे, इनके बावजूद भी जनता आपके तरफ वोट करके आपको विजय बनाया। तो 5 साल का जो अब जो समय बीतेगा वो कैसा रहेगा? मेरा समय, मेरे परिवार में मेरा कोई लायबिलिटी नहीं है। मेरा समय जनता के बीच में बीतेगा, गरीब गुरबा के बीच में बीतेगा, और मैं भरपूर सेवा करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि मैं पंचायत को और ऊपर ले जाऊं और सरकार से जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले और हमारी जनता को फायदा पहुंचे। थोड़ा देर पहले आपने चर्चा किया कि जनता को गुमराह करने का भी प्रयास किया गया, इसका क्या अभिप्राय है? चुनाव, लेकिन जनता जो है सही फैसला की। जनता के बीच कुछ रुपये का वितरण किया गया और थोड़ा हमारे लोभन प्रलोभन की बात, लोभन प्रलोभन दिया गया और बरगलाया गया। बहुत बात कह के परिवर्तन करो, फलाना चिलाना, बहुत सारा बात है। परिवर्तन की बात, हाँ, परिवर्तन की बात सबको समझाया गया, लोग, लेकिन हमको चाहने वाले लोग हम ही को वोट दिए और मैं इससे बहुत खुश हूं। विकास में भी सवाल उठा होगा।